संविधान के पक्ष में हम हैं। जो संविधान पहले से बन गया है उसी पे काम करेंगे। थोड़ा भीम साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसी के हिसाब से ये चलेगा। आप और ये कहाँ घुसाएंगे कहाँ निकालेंगे ये उनको जब दंगा शुरू करेंगे तब उनको मालूम पड़ेगा। नमस्कार, मी मुंबईकरमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। नेपाल में जो परिस्थिति हुई है, कई नेता और कई लोग हैं कह रहे हैं कि भारत में भी वैसी परिस्थिति हो सकती है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। ये भारत देश है, यहाँ योगी मोदी हैं और यहाँ के जनता बहुत समझदार है और संविधान के पक्ष में हम हैं। जो संविधान पहले से बन गया है उसी पे काम करेंगे। थोड़ा नरम गरम सा के रह लेंगे, लेकिन नेपाल वाला हाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर कुछ लोगों ने कोशिश किया, अगर जो कि बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, इतने कॉन्फिडेंस से, तो उनको क्या संदेशा दें? ऐसा अगर कोई है जो यहाँ के पब्लिक को तकलीफ देगा तो उसके लिए हम यहाँ पे ये रखे हैं। और ये कहाँ घुसाएंगे कहाँ निकालेंगे ये उनको जब दंगा शुरू करेंगे तब उनको मालूम पड़ेगा। बाकी कोई टेंशन किसी का नहीं है, एकदम बढ़िया से चल रहा है। पूरा भारत देश इस समय अच्छे से चल रहा है और कोई टेंशन नहीं है। बाकी ये इन लोगों का, नेपाल वालों का यहाँ पे कोई वो नहीं है सिस्टम। यहाँ पे जो गलत करेगा उसको सजा तुरंत मिलेगी बिना बोले। आप क्या कहना चाहेंगे जो ऐसा संदेश दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नेपाल पे तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जो सत्ताधारी मतलब जो सरकार है उसको इस तरीके से उन लोगों ने इस गंदे तरीके से वहाँ की जनता ने जो किया है, उनका कुछ निजी हो सकता है तकलीफ, लेकिन उसको इस तरीके से तो भारत देशवर्ष में तो नहीं होने वाला है। ये देश आज तक बाबा पीछे भी चला है, आगे भी चलेगा और आने वाले कई वर्षों तक चलेगा। और रही बात कुछ अराजक तत्वों की कि वो कुछ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो यहाँ की जनता ऑलरेडी उनको विपक्ष में बिठा चुकी है और हर जनता को मालूम है उनका ताकत उनकी उंगली में है। तो भारत की जनता न रोड पे आके तमाशा नहीं करती है, वो सीधा वोट के दिन पे उसका जवाब दे देती है। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उड़ाने की धमकियां आ रही है, तो इन आतंकवादियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अभी भी वो सुधरे नहीं? एक छोटा सा एक दो गतिविधियां जो आतंकवादियों ने किया है उसका जवाब भारत ने मुंह तोड़ तरीके से दिया है और वो सबको पता है। वर्ल्ड लेवल पे ये चीज़ रिकग्नाइज की गई है। ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा होगा किस तरीके से लॉन्च किया गया, फिर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। तो अभी किसी की हिम्मत नहीं कि भारत के तरफ इस तरीके से देख सके। फिर भी कुछ होता है तो उसके लिए हम प्रिपेयर हैं और इस बार मेड इन इंडिया जो हमारी खुद की मिसाइल है हम उससे वार करेंगे, ना कि चाइना और अमेरिका का एंड रसिया का। और एक बात ये संदेश जरूर देना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जब तक भारत है और जब तक पाकिस्तान ऐसा मेरी सभ्यता नहीं कहती भारत की कि नीच मैं किसी देश को बोलूं, फिर भी उन्होंने मेरे देशवासियों को मारा है, तकलीफ दिया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान जैसा नीच देश अगर जब तक हमारा पड़ोसी है तब तक हम ऑपरेशन सिंदूर मरते दम तक चालू रखेंगे। भारत में भी वैसी परिस्थिति हो सकती है, हमें तैयार रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता भारत में ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली लोगों को उतनी फ्रीडम है, उतनी आज़ादी है। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप आज जिसके चाहे अगेंस्ट बोल सकते हो, मोदी के अगेंस्ट बोल सकते हो, योगी के अगेंस्ट बोल सकते हो, क्योंकि आपको फ्रीडम मिला है। कोई सोशल मीडिया बैन नहीं दिया है, आपको कहीं से हटाया नहीं गया है। तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास कि आप, अभी भी डेमोक्रेसी है। आप किसके अगेंस्ट, अगर कोई सही है जो गलत है, आपका जो मन बोलता है, आपको लग रहा है, तो आप अपना आवाज़ उठा सकते हैं। वहाँ मुझे लगता है बहुत बड़े लेवल पे आवाज़ दबाई गई, बट दोनों पक्ष में सही और गलत है। मतलब जिस तरीके से उन्होंने एक्सट्रीम मेजर लेके पार्लियामेंट जला दिया और जो नुकसान पहुँचाया है जनता को और बाकी चीज़ों को, वो भी कई लेवल पे सही नहीं था। और जो सरकार ने वहाँ दबाया और सब उनके जो फ्रीडम हटा दिए गए, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स थे, तो वो भी गलत थे। तो मुझे लगता है कि इंडिया में होने के बहुत कम चांसेस। ईवीएम में एकदम सही है। ईवीएम जब तक मोदी योगी जी हैं तब तक ईवीएम एकदम सही है। और जो हारते हैं वो खाली ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं, जबकि ईवीएम का कोई मुद्दा है ही नहीं। ईवीएम जो जिसको वोट देगा उसी में जाएगा, किसी के गड़बड़ी करने से नहीं होता है। और विपक्ष वालों को काम ही क्या है इसके सिवा। इसके लिए ईवीएम एक नंबर है और सरकार एक नंबर है हमारे इधर का।
तो वोट चोरी नहीं हो रही, आप नहीं, कहना कुछ चाहते नहीं है, कुछ वोट जो है सब खाली ढकोसला है, विपक्षी पार्टियों का